खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। बचपन में हम सुना करते थे कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। अंग्रेजों के आने से पहले हमारा देश बहुत अमीर था और हमारे देश की समृद्धि पूरे दुनिया में जानी जाती थी। यहाँ तक कि एक बार को तो हमारे देश की जीडीपी पूरे वर्ल्ड की 25% हो गई थी, यानी कि एक चौथाई इकोनॉमी भारत में थी पूरी धरती की। और इसीलिए आजादी के बाद से हमारा लक्ष्य भी यही था कि हमें सोने की चिड़िया फिर से बनना है, लेकिन ऑफिशियली आज हम वो बन चुके हैं। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, भारत सोने की चिड़िया बन चुका है। इतना ही नहीं, अब तक अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार था। सबसे ज्यादा गोल्ड अमेरिका के पास था, करीबन 8,000 टन। और ये कितना बड़ा है इससे अंदाजा लगाइए कि जो नंबर 2 पर है ना जर्मनी, उसके पास 3,000 टन सोना मौजूद है। और नंबर 3 पर इटली, उसके पास तो 2,500 टन है। यहां तक कि चीन छठे नंबर पर आता है 2,000 टन सोने के भंडार के साथ। इससे आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका सिर्फ नंबर 1 नहीं है, बहुत ही डोमिनेटिंग तरीके से नंबर 1 है स्वर्ण भंडार के मामले में। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे, आज जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत के पास अमेरिका के मुकाबले 4 से लेकर 5 गुना ज्यादा सोना हो चुका है। यकीन नहीं आता? चलिए मैं आपको सबूत दिखाता हूं। सबसे पहला सबूत तो ये, भारत सरकार के पास सोने का जो भंडार है इतिहास में सर्वोच्च स्थान पर पहुंच चुका है। भारत सरकार के पास इस समय 900 टन गोल्ड है। जी हां, 900 टन सोना है जिसकी कीमत 108 बिलियन डॉलर है। जी हां, 108 बिलियन डॉलर का सोना भारत सरकार के खजाने में जमा हो चुका है और ये हमारे इतिहास में सर्वोच्च है। कभी भी हमारे पास इतना सोना नहीं रहा। इतना छोड़िए, कभी इसके आधा भी नहीं रहा जितना आज है। लेकिन ये तो हो गया सरकारी सोना। अब बात करते हैं भारत देश के पास कितना सोना है। स्क्रीन पर आप देखिए, रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि भारत के जो आम जनता है उसके पास करीबन 25,000 से लेकर 30,000 टन सोना है। यहां तक कि कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी क्लेम किया गया है कि भारत के लोग छुपा कर रखते हैं और उनके जो पुरखे हैं वो सोना छोड़कर जाते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है। इसीलिए अगर ये आंकड़ा 35,000 से लेकर 40,000 टन हो तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन कम से कम, यानी कि जो मिनिमम है वो 25,000 टन सोना तो भारत के पास है ही। और इसकी कितनी वैल्यू है? 4 ट्रिलियन डॉलर। जी हां, भारत की जीडीपी से भी ज्यादा है भारतीय लोगों के पास सोना। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि आप तो भारत के लोगों का सोना जोड़ रहे हैं। अमेरिका के पास जो 8,000 टन सोना है वो सरकारी सोना है, प्योरली लोगों का तो अमेरिका नहीं जोड़ रहा। अगर अमेरिका भी अपने लोगों के पास रखा सोना जोड़ने लगे तो उसके पास तो अथाह भंडार होगा। तो जवाब है नहीं, क्योंकि आप ये सवाल तभी कर रहे हैं जब आपने मेरी द ग्रेट डिप्रेशन वाली वीडियो नहीं देखी। जिन्होंने देखी है उन्हें पता है कि 1936 में ही अमेरिका में अवैध कर दिया था आम लोगों को सोना खरीदने को लेकर। जी हां, वहां पर कल्चर खत्म हो गया था। 1936 में आम लोगों ने सोना रखना बंद कर दिया था, क्योंकि सरकार ने भी लिमिट लगा दी थी कि इससे ऊपर आम लोग सोना नहीं रख सकते। उसके बाद ये लिमिट 1970 के बाद खत्म भी हुई, लेकिन तब तक कल्चर खत्म हो चुका था। और अमेरिका में बैंकों पर लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है, आज भी नहीं है। और इसी वजह से लोग सारा पैसा बैंकों में नहीं रखते। कुछ तो हम अपने कल्चर की वजह से शादियों में बहुत ज्यादा सोना खरीदते हैं। दूसरा, ये हमारा पैसे सेफ रखने का भी तरीका है, क्योंकि पहले मुगलों के काल में, उसके बाद जब ब्रिटिश राज आया तो हमारे यहाँ पर इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी, लूटपाट बहुत ज्यादा थी। और इसीलिए शासन से ही पैसे बचाने के लिए सोने के रूप में हम उसे संग्रहित करते थे और सेफ रखते थे। तो ये हमारे लिए सिर्फ एक शोभा बढ़ाने वाली चीज नहीं है, ये हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट भी है। और इसी वजह से भारत के लोगों के पास जितना सोना है इतना पूरे यूरोप के पास भी नहीं है। इतनी जबरदस्त तरीके से हमने सोने को इकट्ठा किया है पिछले कई सदियों से। और इसी का परिणाम यह है कि आज भारत के पास
इतना सोना है, अगर आप सरकारी और प्राइवेट दोनों जोड़ दें तो अमेरिका का जो टोटल गोल्ड रिजर्व है, टोटल जितना भी सोने का भंडार है, उससे 3-4 गुना पार चला जाएगा। लेकिन ये तो शुरुआत है, क्योंकि भारत सरकार की प्लानिंग है कि वो भारत के सरकारी खजाने में और सोना खरीदकर ऐड करें, क्योंकि अब हमें डॉलर पर भरोसा नहीं रहा। इसीलिए खजाने से हम डॉलर निकालकर, इसके अलावा अमेरिका की जो ट्रेजरी है, जो अमेरिकी कर्ज है, उसे मार्केट में बेचकर ज्यादा से ज्यादा सोना खरीद रहे हैं, ताकि हमारी इकोनॉमी यूएस डॉलर पर निर्भर ना रहे। इसीलिए ये खजाना हमारा सोने का बढ़ने ही वाला है। और जैसे जैसे हमारे यहाँ पर लोगों की कमाई बढ़ रही है, वैसे वैसे गोल्ड ज्वेलरी के रूप में लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। इसीलिए आने वाले कई लंबे समय तक हमारे यहाँ आम लोगों के पास भी सोना बढ़ेगा और सरकार के पास भी।